तो हेलो फ्रेंड, तो चले आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं ऑर्गेनिक का है। ये हक्कल्स रूल से जीपेड में क्वेश्चन कई बार आया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। पहले ये रूल पढ़ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन भी करते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल हक्कल साहब ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मतलब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था। उसी को हम हक्कल्स रूल बोलते हैं। तो चले देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एरोमेटिक। एरोमेटिक उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हक्कल साहब ने बताया था। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक में 4 सूत्र दिए थे। चार नियम को हम देख लेंगे। अगर वो सारा सही हो रहा है तो मतलब वो हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो पहला मतलब 4 गो नियम है, तो उसमें से देखते हैं। पहला है कि मतलब कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब जो क्लोज रिंग का हो, जैसे कि साइक्लिक में हो गया ये जो बंद हो, जैसे कि ये बंद होना चाहिए पहला। दूसरा में था प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमको जैसे यहाँ पे देखते हैं, बेंजीन को लेते हैं। देखिए बेंजीन में ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ सारे पे एक एक हाइड्रोजन होता है, सारे पे एक एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, एक पाई। तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा के लिए होता है sp2। sp2 मतलब प्लेनर हुआ। जैसे 4 सिग्मा के लिए आप जानते हैं sp3 होता है, जो टेट्राहेड्रल होता है। तो उसका बात नहीं करना है। तो हमें क्या होना चाहिए, दूसरा नियम क्या बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब ये कि जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए उसमें। जैसे कि ये देखिए, जैसे बेंजीन का ही ले लेते हैं स्ट्रक्चर। तो उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं कंजुगेशन। जैसे सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई। तो ये एक रेजोनेंस है, कंजुगेशन में है। तो ये होना चाहिए, उन्होंने बताया था। अब देखिए कंजुगेशन में हम पढ़ते हैं, जैसे कई प्रकार का होता है। पहले पाई आता है, फिर सिग्मा, फिर पाई, एक ये हो जाएगा, फिर पाई सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा तो भी रेजोनेंस होगा, फिर पाई सिग्मा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो भी रेजोनेंस होगा। तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे पाई सिग्मा, यहाँ पर फ्री रेडिकल भी रहेगा, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो भी वो रेजोनेंस में होगा। तो ये सब ध्यान रखना। वैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में बोले थे उन्होंने, लास्ट में क्या बोले थे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सबसे मतलब ये इसी से हम पता कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक है,
क्योंकि एंटी एरोमेटिक में भी सेम नियम रहेगा, बस इसका ये फार्मूला चेंज रहेगा। तो इसके बाद एंटी एरोमेटिक भी देख लेते हैं, तो उसके बाद करेंगे। जैसे 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह पे क्या रखना है हमको, 0 1 2 3 ये सब रखना है। देखिए इसको देख लेंगे आगे। अब पढ़ते क्या, एंटी एरोमेटिक क्या पढ़ते हैं, एंटी एरोमेटिक। दूसरा में है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में सारा नियम सेम रहेगा। पहला मतलब जो नियम था साइक्लिक होना चाहिए, तो इसमें भी साइक्लिक। दूसरा में क्या था कि प्लेनर होना चाहिए, तो ये भी प्लेनर रहेगा। तीसरा में क्या था, कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और चौथा में वहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, 4n प्लस पाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बस यहीं पे चेंज होता है एंटी एरोमेटिक। इसमें होगा आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे n की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, 0 रखेंगे तो 0, 0 को छोड़े 1 रखेंगे n की जगह पे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। n की जगह पर 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और 4 का है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी ये आएगा पाई इलेक्ट्रॉन तो हम समझ जाएंगे क्यों एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, n की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 4 इंटू 0 प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 तो 2 बचा। n की जगह पर 0 रखे तो 2, शुरू में ही 2 आएगा। n की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 सॉरी 1 प्लस 2 तो 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6। तो बेसिकली यही दोनों आता है ज़्यादा। तो चलिए, जैसे n की जगह पर कितना रखेंगे, मान लीजिए 2 रख लिए तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 प्लस 2 तो 4 दूना 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यह एरोमेटिक कंपाउंड है। और जैसे इसका उल्टा 4 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो एंटी एरोमेटिक है। और तीसरा आता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो चले, नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो उसे हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ना ही एरोमेटिक और नहीं एंटी एरोमेटिक, क्या एंटी एरोमेटिक हो। सिंपल, ये पूछा उछा नहीं जाता है, इसे बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल में कुछ भी हो जाएगा इन दोनों को छोड़कर, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सारा हो जाएगा, ये सब सारा हो जाएगा। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण करते हैं तो उससे समझ में आएगा हमको। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला तो बेंजीन है जो आप जानते हैं। पहला देखेंगे क्या साइक्लिक है, चलो साइक्लिक तो है ही, सारा कंपाउंड साइक्लिक रहता है। प्लेनर भी रहता है, देखना नहीं रहता है उतना। तीसरा में क्या था, कंजुगेशन देखना रहता है, और वही 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखना रहता है। दो ही चीज़ हमें देखना रहता है, एक तो कंजुगेशन और दूसरा जो 4n जो भी फार्मूला था एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का, वो देखना रहता है। तो पहला में देखिए कंजुगेशन है ही, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो है ही, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि पाई है, जैसे ये पाई है, ये पाई, ये पाई, ये पाई, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पाई का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो पाई का 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अब गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना है,
6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कंजुगेशन भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसका होता है? एरोमेटिक का ही होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक है। क्या है? ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। चलिए अब देख लेते इसको। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए इसको गिनिए। पहले कंजुगेशन देखेंगे, दो ही चीज़ देखना हमें, कंजुगेशन और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई है, ठीक है, सिग्मा। यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर को भी हम गिनेंगे रेजोनेंस में ही। इसको मान लीजिए पाई ही मान लीजिए, लेकिन पाई नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि रेजोनेंस में, जैसे आपको हम बताए थे कि रेजोनेंस में कहाँ बताए थे पाई सिग्मा लोन पेयर, देखिए ये वाला बताए थे। कोई भी होगा वो रेजोनेंस में होगा। तो यहाँ पे ये भी है, ये पाई मान लीजिए, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, मतलब रेजोनेंस में है। अब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। तो यहाँ पे एक और ट्रिक है कि लोन पेयर को हम 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। लोन पेयर को हम 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को हम 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बस रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। प्रीवियस ईयर में जीपेट का मैंने देखा था, क्वेश्चन भी आया है, तो उसको भी करेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले रेजोनेंस देखना है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, फिर उसके बाद निर्णय लेना है। 2 ही चीज़ देखना है। वैसे 4 चीज़ बोले थे, तो वो दोनों दिया ही रहता है, साइक्लिक रहता ही है और प्लेनर भी रहता ही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा सिग्मा, जब 2 बार सिग्मा आ जाए मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है ही नहीं, समझ गए। फिर देखिए फिर प्लस, फिर यहाँ पर सिग्मा सिग्मा, मतलब ये ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक। तो कौन हो गया? नॉन एरोमेटिक। कौन हो गया? नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस है ही नहीं तो एरोमेटिक कहाँ से होगा? नहीं एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए एक ही रूल्स है, रेजोनेंस होना चाहिए, सबसे पहले रेजोनेंस होना चाहिए, उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे अगला उदाहरण देखिए, ये है। यहाँ पे भी पहले देखते हैं पाई सिग्मा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी मतलब कंजुगेशन को रिपीट कर रहा है, बताए थे अभी आपको। यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव है तो ये भी रेजोनेंस को, कंजुगेशन को कर रहा है मतलब। तो यहाँ पे ये फिर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, मतलब ये रेजोनेंस पूरा कर रहा है, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन गिनने की बारी है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4, इसमें कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 किसका होता है? एंटी एरोमेटिक का। तो कंपाउंड कौन हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। ये हो गया एरोमेटिक, ये होगा नॉन एरोमेटिक। तो आप समझ गए होंगे आप, आई होप। चलिए कुछ उदाहरण और कर लेते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, पहले क्या देखना है? रेजोनेंस। तो चलिए रेजोनेंस देखते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव है तो वो भी मतलब पाई ही मान लीजिए इसको, मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है, इतना समझ लीजिए। फिर फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर सिग्मा, जब 2 बार सिग्मा आ जाए एक साथ तो मतलब यह न तो एरोमेटिक है न ही एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए पाई सिग्मा, ये लोन पेयर है मतलब ये भी रेजोनेंस कर रहा है, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर, ठीक है, फिर सिग्मा, तो मतलब ये तो रेजोनेंस कर रहा है। अब बारी है इलेक्ट्रॉन गिनने की। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यह एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। इसको देखते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस देखते हैं पहले। पाई सिग्मा पॉजिटिव ये भी कर रहा है, फिर सिग्मा,
फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा। एक बात, कोई चीज़ एक दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे पाई है तो सिग्मा होना चाहिए, फिर कुछ और होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए। सेम चीज़ रिपीट नहीं होना। जैसे यहाँ पे देखिए सिग्मा 2 बार लगातार आ गया है, तो ये कंजुगेशन में नहीं है, ये कंजुगेशन कर ही नहीं रहा है। मतलब कंजुगेशन होना ही चाहिए सबसे पहले। तो चलिए ये हो गया। चलिए तो ये कंजुगेशन कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। तब पॉजिटिव चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि फार्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। अब चले इसको देखते हैं। पाई, सिग्मा, फिर सिग्मा। देखिए 2 बार सिग्मा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? हाँ, तो एरोमेटिक है, नहीं एंटी एरोमेटिक है, तो नन। सेकेंड पार्ट में जीपीएड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।